आज आखिरी मौका है आपके पास ITR के रिटर्न को रिवाइज़ करने के लिए या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ITR प्रोसेसिंग का क्या स्टेटस है वो भी डिस्कस करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत से टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी मैसेज किए हैं कि उन्होंने रिटर्न सही नहीं फाइल की है, तो 31 दिसंबर 2025 तक वो रिटर्न को दोबारा भर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये आखिरी मौका दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से टैक्स पेयर ने गलत रिफंड ले लिए थे। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, 99,000 का रिफंड ले लिया गया था। हमने रिटर्न का ऑडिट किया तो पाया कि इसमें कोई रिफंड नहीं बनता था, गलत डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम की गई थी। तो अब उसे ठीक कर दिया गया है। अब देख सकते हैं 29 दिसंबर को ये रिटर्न ठीक कर दी गई है। तो उसके बाद दोस्तों रिटर्न में को प्रोसेस किया गया और जो टैक्स पेयर की डिमांड है वो निकाल ली गई। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 से ज़्यादा होता है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों टैक्स पेयर ने एडवांस टैक्स नहीं पे किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने बैलेंस अमाउंट तो पे कर दिया लेकिन इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो इसी के लिए डिमांड निकाल दी गई है। तो दोस्तों जो आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है, अगर 10,000 से ज़्यादा है तो एडवांस टैक्स पे करना होता है 31 मार्च से पहले। अगर आप नहीं पे करते तो जब आप पेमेंट करते हैं उस वक्त तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और इसी के लिए ये डिमांड निकाली गई है। तो टैक्स पेयर को 30 डेज़ के अंदर ये पे करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और टैक्स पेयर की रिटर्न 29 दिसंबर को प्रोसेस की गई है। इसी दिन टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर दिया था और जो करेक्शन है वो कर ली थी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस पे करनी होती है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने लेट रिटर्न फाइल की थी, यहाँ पे 1,000 रुपये की उससे लेट फीस लगी है। अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 की लेट फीस लगती है। तो एक और रिटर्न दोस्तों 27 दिसंबर को रिवाइज़ की गई थी, 29 दिसंबर को प्रोसेस कर दी गई है। रेजिडेंट टैक्स पेयर की रिटर्न है। यहाँ पे भी दोस्तों जो एक्चुअल टैक्स है वो पे कर दिया गया और कोई भी रिफंड नहीं क्लेम किया गया। तो इस प्रकार ये रिटर्न प्रोसेस हो गई है। को रिटर्न जो 23 दिसंबर को रिवाइज़ की गई थी वो 29 दिसंबर को प्रोसेस कर दी गई है। ITR 3 बिजनेसमैन की होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि टैक्स पेयर के फॉरेन एसेट थे तो वो डिक्लेयर करने ज़रूरी थे। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईमेल कर रहा था, मैसेज भेज रहा था, तो वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं और ये रिटर्न भी प्रोसेस हो गई है। दोस्तों अब तक 1,43,600 रिटर्नें प्रोसेस की हैं सरकार ने 30 दिसंबर को एक दिन में। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अभी तक 7,87,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं और 67,97,000 रिटर्नें पेंडिंग हैं प्रोसेसिंग के लिए। 14 लाख रिटर्नें वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो 1.62% रिटर्न वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 7.95% रिटर्नें प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैसेज और नोटिस मिलने के बाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ईमेल आने के बाद 9 लाख से ज़्यादा टैक्स पेयर ने अपनी ITR को दोबारा रिवाइज़ कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पे बिलेटेड रिटर्न भी फाइल हुई है। तो इसीलिए जो 30 दिसंबर को ग्राफ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस महीने में सबसे ज़्यादा रिटर्न फाइल हुई है। तो अभी दोस्तों लास्ट डेट है 31 दिसंबर, इसके बाद आप रिटर्न को रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो पेंडिंग रिटर्नों का जो आंकड़ा है वो बड़ा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों रिटर्न प्रोसेसिंग थोड़ी धीमी हुई है लेकिन अभी भी प्रोसेस हो रही है रिटर्नें। तो अगर दोस्तों 1 जनवरी के बाद प्रोसेस होंगी तो उसके बाद आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आप एक बार रीचेक कर लें अपनी रिटर्न को, क्योंकि 31 दिसंबर 2026 लास्ट डेट है रिटर्न को प्रोसेस होने की। दोस्तों आप अपनी रिटर्न का ऑडिट जरूर करा लें एक्सपीरियंस टैक्स प्रोफेशनल से, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो नोटिस हैं वो अप्रैल से जून के बीच में आएंगे नेक्स्ट ईयर में। तो इससे पहले आप ऑडिट जरूर करा लें। रेगुलर अपडेट के लिए दोस्तों CS सतबीर सिंह टैक्स हिल के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्च कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पर दिया गया है वह लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।